दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 5-7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी किरण चौधरी जी ने और उन्होंने पत्रकार वार्ता की जो वो थे विषय था वो तो कुछ और था, लेकिन जब पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे तो उन्होंने उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में सेंट्रलाइज कर दिया। यानी जो भी सवाल होता उसको घूम फिर के ना वो भूपेंद्र हुड्डा के विरोध में ही ले आती कि भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसे किया, भूपेंद्र हुड्डा ने वैसे किया, भूपेंद्र हुड्डा ने मेरा करियर खत्म किया, भूपेंद्र हुड्डा के कारण मैं बीजेपी में आई और भूपेंद्र हुड्डा ऐसा है, भूपेंद्र हुड्डा वैसा है और भूपेंद्र हुड्डा के पास इतना ही है, वो कांग्रेस का बीजेपी का एजेंट है। भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के कहने से ही पार्टी का कांग्रेस पार्टी का सत्ता नहीं आने दी, हरवा दिया और उनके कहने से उन्हीं के बीजेपी के अनुसार ही उन्होंने टिकट का वितरण करवाया। खैर कहने का मतलब ये था कि वो एक ही सेंटेंस में 10 बार भूपेंद्र हुड्डा को कोसने लग रही थी, पानी पी पी के कोसने लग रही थी। तो खैर वो मुख्यमंत्री बनने के उनके सपने थे और भूपेंद्र हुड्डा के कारण वो सपने पूरे नहीं हो पाए उनके, तो विरोध समझा जा सकता है। किरण चौधरी के जो दिल की वेदना है वो समझी जा सकती है। लेकिन अचानक दोस्तों अभी फिर मीडिया में किरण चौधरी जी छा गई और टॉपिक ये था कि कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा के सांसद हुआ करते, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी कि मैं राज्यसभा में मेरी जीत की किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर मैं जीता हूं तो किरण चौधरी जी के कारण जीता हूं। और उस टाइम किरण चौधरी जी थी कांग्रेस के अंदर। तो जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी किरण चौधरी जी उछल के पड़ी और उसका बीजेपी ने भी उसका विरोध किया कार्तिकेय शर्मा के इस बयान का। हालांकि थोड़ा कार्तिकेय शर्मा जी के बारे में बता दूं, वो कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा के बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करते। विनोद शर्मा उनके लड़के हैं। विनोद शर्मा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि मनु शर्मा उनके दूसरे लड़के हैं और उन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस में भी उनका नाम आया था और सजा भी हुई थी। और वो बहुत ही नजदीक थे भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो किया करते वो चंडीगढ़ में उन्हीं के होटल में किया करते और क्या ज्यादा ही क्लोज फ्रेंड थे। लेकिन फिर उनके भूपेंद्र हुड्डा के साथ बने नहीं तो वो अलग हो गए और उन्होंने हरियाणा जन चेतना पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी भी बना ली थी। खैर चलिए, तो कार्तिकेय शर्मा ने जब ये कहा कि मेरी जीत के लिए किरण चौधरी जिम्मेदार है, तो इसका तात्पर्य ये था कि किरण चौधरी जी ने कांग्रेस में रहते हुए गद्दारी की थी। क्यों? क्योंकि अजय माकन जी किरण बीजेपी के कैंडिडेट थे, सॉरी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो। और कांग्रेस के पास उस टाइम 31 विधायक हुआ करते, तो उसमें एक सीट का जो जरूरी वोट थे वो कांग्रेस के पास थे और किसी भी सूरत में अजय माकन उस चुनाव में नहीं हार सकते थे। लेकिन किरण चौधरी की भूपेंद्र हुड्डा की बना नहीं करती और इस इलेक्शन में अजय माकन को जिताने की जिम्मेदारी थी भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर। तो उसमें किरण चौधरी की जो वोट थी उन्होंने अपनी वो वोट कैंसिल करवाई थी। तो कैंसिल करवाने के कारण वो एक वोट से उनकी कैंसिल होगी और जो जितनी जरूरी वोट चाहिए थी कांग्रेस को उतनी वोट मिल नहीं पाए, कार्तिकेय शर्मा उसमें जीत गए। तो अब इसका मतलब ये था कि अब जो उन्होंने कहा किरण चौधरी जी का धन्यवाद किया, तो उसमें उंगली उठती है किरण चौधरी जी के ऊपर के कांग्रेस में रहते हुए गद्दारी की। तो इसी के ऊपर वो पत्रकार वार्ता करने लग रही थी और इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने फिर से सारी की सारी पत्र वार्ता का मुख मोड़ दिया भूपेंद्र हुड्डा विरोध के ऊपर। और बार बार वो कि मैं उसमें वफादार थी, कांग्रेस पार्टी की थी, मैंने गद्दारी नहीं की, लेकिन मेरा नाम किस लिए लिया जा रहा है। उससे पहले 2004 के अंदर जब मैं राज्यसभा की वो बनना चाह रही थी तो मुझे हराने में भी भूपेंद्र हुड्डा का हाथ था। तो ये अब मैं, लेकिन पता नहीं आज तक उसका पता नहीं चल पाया तो मेरा नाम कैसे लिया जा रहा है। जबकि इस इलेक्शन जो कार्तिकेय शर्मा को और अजय माकन का इलेक्शन था उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने अपनी जो वोट थी वो कैंसिल करवाई थी। क्यों किरण चौधरी ने तो क्यों कैंसिल करवाई थी कि उसमें ये रूल होता है कि गुप्त रूप से मतदान होता है और किसको वोट दी किसको नहीं आप उस बैलेट पेपर को दिखा नहीं सकते। लेकिन किरण चौधरी ने जानबूझ के ने अपने बैलेट पेपर को रणदीप सुरजेवाला को दिखा दिया कि ये देखो मैंने अजय माकन को वोट दिया है। ये एक टेक्निकल पॉइंट था। जैसे उन्होंने रणदीप सुरजेवाला को अपनी वोट दिखाई वो उनकी वोट होगी कैंसिल और कार्तिकेय शर्मा उसमें जीत गए। तो अब ये जो
किरण चौधरी की पत्रकार वार्ता थी, उसमें फिर से उन्होंने इसके लिए भी भूपेंद्र हुड्डा को ही जिम्मेदार ठहराया। और उन्होंने एक चीज और कही कि भूपेंद्र हुड्डा ने जितनी प्रॉपर्टी बनाई है, गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, खेत हैं, खलियान है, मकान है, शहर है, जो कुछ भी, वो सारे के सारे भूपेंद्र हुड्डा ने खरीद रखे हैं। कहने का मतलब ये है कि एलिगेशन इतने लगाए उन्होंने, और बात कोई भी हो वो एकदम से भूपेंद्र हुड्डा के विरोध के ऊपर उस बात को मोड़ देती है। तो इस विषय के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा, और किरण चौधरी जी के बारे में भी कहना चाहूंगा कि किरण चौधरी जी ठीक है, मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी और भूपेंद्र हुड्डा ने नहीं बनने दिया और उनको डिग्रेड किया, यानी न उनके हल्के में काम करवाए ना और कुछ। क्यों? क्योंकि कोई भी नेता जब उसको ये दिखाई देता है कि दूसरा नेता उसके पैरेलल उभरने लग रहा है तो वो उसको काटने की कोशिश करता ही करता है। और ये सिर्फ एक आदमी का सवाल नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, सभी पार्टियों के सभी नेता ऐसे ही करते हैं, अपने पैरेलल वो किसी को आने ही नहीं देते। तो भूपेंद्र हुड्डा ने किरण चौधरी जी को डाउन कर दिया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो किरण चौधरी जी जिस हिसाब से भूपेंद्र हुड्डा को गालियां देने लग रही है, पानी पी पी के कोसने लग रही है, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ठीक है, आप विरोध करिए किरण चौधरी जी, लेकिन बीजेपी के अंदर आप बीजेपी ज्वाइन की है तो बीजेपी की कार्यशैली को भी समझिए। बीजेपी की कार्यशैली ये है कि वो जो आरएसएस बेस कार्यकर्ता हैं या उनके अपने कार्यकर्ता हैं जो शुरू से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ाती है। और दूसरी पार्टियों के जितने भी आज तक नेता हैं, चाहे वो कितने ही कद्दावर क्यों न हुए हों, जब तक उनके अंदर खुद की जीतने की कैपेसिटी रहती है तब तक तो बीजेपी उनको सहन करती है। लेकिन जब उनको ये पता लग जाता है कि अब इसके खुद की वोट रहे नहीं और ये बीजेपी के दम पे जीतने की ओर हो चुके हैं, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है, या फिर उसके साथ इतना दरकिनार कर देती है उसको कि वो न 3 में रहता है न 13 में रहता है। और इसके कई उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण तो चौधरी वीरेंद्र सिंह है। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी के अंदर गए थे तो खुद अमित शाह उनको कहा बीजेपी के अंदर लेने आए थे और उनको बहुत ही मान सम्मान दिया था और ये कहा था कि मैंने तो राजनीति सीखी वीरेंद्र जी आपसे है, तो इतना सम्मान दिया था जब अमित शाह खुद ये कह रहे हैं। और उन्होंने कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। लेकिन जैसे ही उनकी कार्यकर्ताओं से पकड़ ढीली हुई, वैसे ही उसी बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और एक है कुलदीप बिश्नोई जी। कुलदीप बिश्नोई जी भी जब उनको ये दिखाई दिया कि भूपेंद्र हुड्डा की वजह से उनका यहाँ कैरियर नहीं बनेगा तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन बीजेपी में उनकी जो कंडीशन थी कि उनको राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, उनके लड़कों को, उनकी पत्नी को मंत्री पद मिलना चाहिए, लड़के को मंत्री पद मिलना चाहिए। तो शुरू में तो उनकी हाँ पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जैसे पार्टी एक्सेप्ट की, पार्टी ने उनकी शर्तों को एक्सेप्ट किया और कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी ज्वाइन की बीजेपी, वैसे ही न तो उनको राज्यसभा की सीट दी और अब हालत ये है कि न उनकी पत्नी को वो दी, उनको टिकट दी, और उनके लड़के को टिकट दी गई थी और वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो अब कुलदीप बिश्नोई का जो कैरियर है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर वो ज्यादा दिनों का है। आज नहीं तो कल कुलदीप बिश्नोई को भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी। तो आज किरण चौधरी जी जितने भूपेंद्र हुड्डा का विरोध करने लग रही है, वो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि किरण चौधरी जी को थोड़ा सा एक पतली सी गली जरूर रख लेनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो किरण चौधरी जी का कैरियर है वो बीजेपी में ज्यादा लंबा हो पाएगा। क्योंकि अब आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा, 2029 के जो इलेक्शन होंगे उसमें जब बीजेपी ये दिखाई देखेगी किरण चौधरी जी की खुद की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, तो वो भी किरण चौधरी को दरकिनार कर देंगी और न उनको टिकट देंगे न उनके लड़के को टिकट देंगे। तो ऐसे में किरण चौधरी को कोई भी रास्ता नहीं बचेगा सिवाय कांग्रेस के अंदर दोबारा वापस आने के। और कांग्रेस के अंदर अगर वो दोबारा वापस आएंगे तो कांग्रेस में तो फिर वही भूपेंद्र हुड्डा का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि किरण चौधरी जी को थोड़ा सा भूपेंद्र हुड्डा के प्रति इतना विरोध नहीं रखना चाहिए और थोड़ा सा उनको सॉफ्ट कॉर्नर भी क्रिएट करना चाहिए, ताकि क्या पता, राजनीति का पता नहीं होता कब क्या करना पड़ जाए, कब पार्टी छोड़नी पड़ जाए, कब पार्टी बदलनी पड़ जाए। तो कल को ऐसा ना हो कि भूपेंद्र हुड्डा की शरण में उनको दोबारा आना पड़े और भूपेंद्र हुड्डा फिर से इन सारी बातों के गिन गिन कर उनसे बदले ले। तो ज्यादा बेटर ये ठीक है, बीजेपी में है, बीजेपी में जब तक पार्टी उनको मान सम्मान दे रही है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे वोट है, तब तक वो बीजेपी में है। जैसे बीजेपी को ये दिखाई देगा कि अभी इनकी जो पकड़ ढीली हो चुकी है, वैसे उनको दरकिनार कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो थोड़ा सा
बिटवीन द लाइन रहना चाहिए किरण चौधरी जी को, ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें, और गलत हूँ तो भी कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और चलते चलते आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ, चर्चा करता रहूँ, विवेचना करता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।